नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर जिले में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 25 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मरीज शहर के विभिन्न इलाकों से हैं। वहीं 55 वर्षीय पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली रात भर में काफ़ी बड़ी संख्या में अजमेर शहर और आसपास के लोग पॉजिटिव आए हैं। जो हमको रिपोर्ट मिली अब तक करीब 25 पेशेंट अजमेर शहर के और किशनगढ़ के पॉजिटिव आए हैं और शहर के करीब सभी इलाकों से मरीज पॉजिटिव हैं। पुलिस लाइन हो, भजनगंज, वैशाली नगर, सागर विहार कॉलोनी और इधर से पहाड़गंज, आशागंज, फिर उधर के बाद में भजनगंज, फिर इधर ढोलाबाटा, करीब सभी लोग जगह से एक एक दो पॉजिटिव पेशेंट हैं और सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएँ हैं। हमने उन सबको यहाँ अजमेर के आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती किया है। उनकी रूटीन वर्कअप करेंगे। जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उनको कोविड केयर सेंटर में या होम आइसोलेशन में जैसी उनकी व्यवस्थाएं होंगी हम शिफ्ट कर देंगे। कोरोना पॉजिटिव वार्ड में आज अनफॉर्चुनेटली हमारे एक और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया। उक्त सज्जन 2 दिन पहले हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। 55 वर्ष उनकी उम्र थी और वो UIT कॉलोनी भजनगंज का उनका एड्रेस हमारे पास में अंकित है। ये श्रीमान जब भर्ती हुए जभी से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आते ही ऑक्सीजन की कमी के कारण इनको बाईपैप मशीन पर रखा गया। 2 दिन तक लगातार बाईपैप मशीन पर रखने के बावजूद इनका ऑक्सीजन ठीक नहीं रहा। वेंटिलेटर पे लिया। इनका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था। काफ़ी कोशिशों के बाद न तो ब्लड प्रेशर ठीक हो पाया, ना ऑक्सीजन कमी ठीक हो पाई और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। तो रूटीन प्रोटोकॉल जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का है उससे हमने इनको बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थाएँ कर दी थी। और जब ये भर्ती हुए तो पता लगा इनको डायबिटीज़ भी काफ़ी हाई है। तो इस तरीके से ये मैं फिर दोबारा रिट्रेट करूँगा कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो बड़े खतरे में हैं कोरोना की वजह से। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं हमारे सस्पेक्ट वार्ड में ठीक हैं और काफ़ी रिपोर्टें आ गई हैं नेगेटिव, उनको यथास्थान हमने शिफ्ट कर दिया। लगातार शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मेडिकल स्टाफ के साथ कोविड-19 वार्ड सहित कोरोना से संबंधित जुड़े विभागों का निरीक्षण किया। कलेक्टर पुरोहित ने बताया कि कोरोना के लक्षण होने वाले मरीजों की जांच अधिक से अधिक की जाए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाएं। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए आज मेडिकल टीम के साथ जो तैयारियां चल रही हैं उसकी निरीक्षण किया। होम आइसोलेशन जो पॉजिटिव मरीज़ों का किया जा रहा है उसमें किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और संक्रमण को रोकने के लिए एक ही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि टेस्टिंग अधिक से अधिक की जाए। तो सैंपल बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। पिछले 2 दिन से रेलवे स्टेशन से भी जो भी यात्री आ रहे हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। अब सभी PSC पे लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दे दी गई है। कल से 12 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें आशा, ANM, मेडिकल टीम सब लोगों को बुला के जो संदिग्ध हैं उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी। JLN पे लोड कम हो, सैंपलिंग सारी PSC स्तर पे ही हो जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। JLN में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा अच्छी देखभाल की तो उनको ही भेजा जाए। तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए अब आंकड़ा आगे भी इसलिए बढ़ेगा कि हम सैंपलिंग ज़्यादा कराएंगे। अभी तक 400-500 सैंपलिंग होती थी जो अब 700-800 ही है। आगे इसमें और ज़्यादा अधिक बढ़ेगी तो 1500-2000 जब सैंपल करेंगे तो अधिक पॉजिटिव निकल जाएंगे। और एक बार इनिशियली में अगर पॉजिटिव अधिक निकल के आ जाते हैं तो आगे संक्रमण कम फैलेगा। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि अधिक सैंपल लिए जाएँ। अब आप ज़्यादा सैंपल लोगे, 500 की जगह 2000 लेंगे तो अधिक संक्रमित लोग निकल के आएंगे। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। JLN में पिछली बार से इम्प्रूवड है। पहले सस्पेक्टेड IPD में भर्ती करके कर रहे थे, अब OPD में ही सैंपल लेके भेज रहे हैं। लोड कम हुआ है और 50 वेंटिलेटर JLN को मिले हैं, उसको भी स्थापित जल्दी किया जाएगा जिससे क्रिटिकल केयर की सुविधा उपलब्ध हो। लोग जागरूक नहीं है, भीड़ देखी जा रही है बाजारों में अभी भी। देखिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों के सपोर्ट के बिना ये संक्रमण नहीं रुक सकता। घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर मोबाइल और सिम मिलने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैरक नंबर 1 में सजायाफ्ता कैदी सुभाष बानुड़ा के पास एक मोबाइल और जियो की सिम बरामद हुई है। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हार्डकोर अपराधी सुभाष बानुड़ा के अंडरवियर में से वीवो का मोबाइल बरामद हुआ है।
जिसके 4 टुकड़े हो रखे थे। इसके अलावा एक सिम भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 11/7/2020 को थाना आजा पर कार्यालय उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर से एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हाई सिक्योरिटी में साप्ताहिक संघन तलाशी ली जा रही थी, जिसमें वार्ड नंबर 1 के बैरिक नंबर 1 में हार्डकोर बंदी विचाराधीन सुभाष बानोडा सोनोब बलवीर बानोडा निवासी बानोडा तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर जो उच्च सुरक्षा कारागृह में काफ़ी समय से निरुद्ध चल रहा है, जिसके वहाँ तलाशी ली गई। तो उस तलाशी के दौरान जो भी वहाँ तलाशी कर्मी थे उनको सुभाष बानोडा के अंडरवियर में से एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसको उन्होंने मौके पर ही जब्त किया और एक जियो कंपनी की सिम भी उसी समय वहीं अंडरवियर में सिम भी प्राप्त की, जिस पर श्रीमान थानाधिकारी राजस्थान के धौलपुर में कुख्यात डकैत जगन गुजर धौलपुर के एक गांव में 2 महिलाओं से मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र घुमाने के आरोप में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। आज डकैत जगन गुजर की अचानक तबीयत खराब होने के चलते उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता में हथियार तैनात रहा। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीनियर सेकेंडरी के वाणिज्य वर्ग का परिणाम कल यानी 13 तारीख को सुबह 11:15 बजे अजमेर बोर्ड कार्यालय में घोषित किया जाएगा। इस वर्ष वाणिज्य वर्ग में कुल 36,551 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और कल इस परिणाम को बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोल घोषित करेंगे। हम आपको बता दें कि विज्ञान वर्ग का परिणाम राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषित किया था। सीआरपीएफ बटालियन द्वारा रविवार को फायसागर रोड स्थित GC2 परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवरानी सहित अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े सदस्यों के साथ मिलकर पौधे लगाए। मौके पर सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने पौधे रोपे। मौके पर कमांडेंट ने कहा कि पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष का होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी को पौधरोपण करना चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा पूरे देश भर में एक सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है और सीआरपीएफ जहाँ भी है पूरे देश भर में, वहाँ एक सघन अभियान वृक्षारोपण का एक चला है। उसके अंतर्गत आज अजमेर यहाँ सीआरपीएफ इस परिसर में भी एक आयोजन हुआ है। एक वृक्षारोपण का यहाँ कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वृक्ष लगेंगे तो भी मानव सुरक्षित रह पाएगा। वृक्ष ये है जो हमें प्राणवायु देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये प्रकृति को बचाने के लिए और ये बहुत बढ़िया एक बड़ा सघन अभियान ये चला है। इसके अंतर्गत 60,000 वृक्ष लगाने का प्रावधान है A और B में। फर्स्ट और हमें पूरे राजस्थान में तकरीबन 1,70,000 पेड़ लगाने का जो है दायित्व दिया गया है, जिसमें से कि 30,000 पौधे अजमेर में हमारा जो ग्रुप केंद्र 2 जहां पर आज आप उपस्थित हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और 30,000 पौधे जो हैं वो हमारा ग्रुप केंद्र 2 जो है एक जो है वो लगाएगा। इसी प्रकार से 30,000 पौधे जो RTC हमारा रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर है वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और 20,000 पौधे 83 बटालियन RAF और 246 बटालियन CRPF द्वारा जयपुर में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से 1,30,000 पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं, और 35,000 के करीब पौधे जो हैं माउंट आबू में जो हमारी आंतरिक सुरक्षा एकेडमी है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है देश के लिए, और हमें हमारा नेतृत्व आज स्वयं हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में किया है, हमारे परिसर नोएडा में पौधा लगाकर, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। और आज ही के दिन हमने
ये निर्णय लिया है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में आज पहले दिन हम 10,000 से 15,000 ग्राम पंचायत दौड़ई के अस्थि विहार कॉलोनी, हबीब नगर, वीर तेजाजी नगर, श्री राम नगर सहित आसपास के इलाकों का गंदा नाली का पानी और बारिश का पानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा आता है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को कई बार की गई, मगर प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज सभी क्षेत्रवासी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर अंडरपास के पास बने नाले और हबीब नगर के पास बने बड़े नाले को पूरी तरह बंद कर दिया। अभी आज हमने ग्राम पंचायत दौरई में ये डेयरी फाटक के पास जो नाला आ रहा है, इस नाले के अंदर पूरा चंद्रवरदाई, सोमलपुर, सुभाष नगर और आसपास सियाराम नगर, यहाँ का जो सारा पानी इकट्ठा होकर सीधा इस नाले के जरिए, यहाँ पर 2 नाले बने हुए थे, इन दोनों नाले के जरिए पूरा यहाँ पर ये हबीब नगर, श्री राम नगर, बस्तियार कॉलोनी, वीर तेजाजी नगर और ग्राम पंचायत दौरई, यहाँ पर पूरा पानी का इतना बड़ा बहाव क्षेत्र ये बन जाता है और यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है। उसी समस्या को लेकर अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उन्होंने यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन भी करा और सबने कहा कि भाई ये इसको बंद, नाले को बंद कराना है। तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी अपने साथ मिलकर इस नाले को बंद कराया है और ये नाला बंद रहेगा इस पूरे बरसात में। और इस नाले को जो है बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ये हमारा ग्राम दौरई है, ये कोई तालाब नहीं है, यहाँ पर कोई पूरी बस्ती बस्ती हुई है, लाखों रुपए खर्च करके लोगों ने मकान बनाए हैं। तो इन मकानों को और लोगों को सुविधा हो सके, सबको दिक्कत नहीं हो इस बारिश के अंदर, इसलिए हमने इस नाले को बंद कराया है। और आगे भी अगर कोई भी दिक्कत आई तो हम सब लोग मिलकर इस दिक्कत का सामना करेंगे। और इस हमारे अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज पुष्कर का लिया जायजा। सबसे पहले वो पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय में। उपखंड कार्यालय में उन्होंने उपखंड अधिकारी सहित अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक के बाद वो निकल पड़े पुष्कर के अलग अलग योजनाओं की समीक्षा करने। सबसे पहले वो यहाँ पर जो नए बस स्टैंड के पास जो राजकीय अस्पताल को लेकर एक भूमि आवंटित होनी है वहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही वहाँ पर जो पास में एक पार्क बनना है उसकी ज़मीन की समीक्षा की है और वहाँ पर जो अब तक उस मामले में क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसकी समीक्षा की है। और उसके बाद उन्होंने जो जलदाय विभाग के पीछे जो एसटीपी जो 8 करोड़ की लागत से पुष्कर की सीवरेज जो योजना है उसकी लाइफलाइन कर सकते हैं उसको, और लंबे समय से उसका जो काम अटका हुआ है तो उसको लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से एक तरीके से फीडबैक लिया है कि किन कारणों से इसका काम अटका हुआ है, कितना जल्दी से शुरू किया जा सकता है। और इसी कड़ी में सीवरेज की जो पंपिंग स्टेशन है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। और उसके बाद में आखिर वापस आकर उन्होंने एक बार फिर उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक ली और सभी अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कलेक्टर ने साफ कहा है कि जितने ज़्यादा सैंपलिंग होंगे उतने ज़्यादा कोरोना की जो सावधानी बढ़ेगी और कोरोना बचाव में मदद मिलेगी। और साथ ही कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जो योजनाएं हैं उनमें जितनी भी जो बाधाएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर की जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो जिला कलेक्टर का जो पुष्कर का पहला जो विजिट है ये पुष्कर की सीवर जो समस्या है जो मुख्य रूप से उस पर केंद्रित रहा है और उनका यह प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारस। फिर मैं सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की, फिर विभिन्न परियोजनाएं जो पहले की थी और पुष्कर में दौरा भी किया सभी अधिकारियों के साथ और चर्चा की कि कैसे पुष्कर का अच्छा विकास हो सकता है। सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और एक ये जानने के लिए भी विजिट थी जो कि मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और पूरा भ्रमण उस हिसाब से। सर, सीवरेज की एक मुख्य समस्या है पुष्कर में काफ़ी वर्षों से, उसके लिए एसटीपी का निर्माण अधूरा पड़ा है जो जैसा कि आपने विजिट किया है, क्या उसमें रहेगा आगे? बिल्कुल, सीवरेज का काम काफ़ी समय से अधूरा पड़ा है, इसीलिए भी एक पर्पज़ ये भी था वहाँ का विजिट करने का कि उसको कैसे गति दें। और एडीए ने निर्णय भी लिया है कि इसको एडिशनल फंडिंग एडीए अपने द्वारा ही करा के इसको आगे गति दें। एक पुष्कर में पार्क और एक हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है जमीन आवंटन को लेकर, किस तरह इसको दूर किया जाएगा? ये भी नगर पालिका के और एसडीएम साहब इन सबसे अधिकारियों से चर्चा की कि इसमें जो भी इशू आ रहे हैं, अगर लैंड यूज़ चेंज के आ रहे हैं या फिर फ्रेश लैंड जिसमें कोई बाधा ना आए उसको देख के अलॉटमेंट की। एक आखिरी सवाल ये है कि सर, जब से आपने ज्वाइन किया है सैम्पलिंग का एक बहुत अच्छी से चल रही है, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा सैम्पलिंग से निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे और कोरोना से जो सावधानी ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, किशनगंज थाना अंतर्गत हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार कोटड़ा में आज 32 वर्षीय विवाहिता सीमा वाइफ ऑफ राम
कुमार बैरवा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना पर पहुंची किशनगंज थाना पुलिस ने मृतका का शव अपने कब्जे में लेकर परिजनों की शिकायत पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना की जानकारी देते हुए एएसआई उगमाराम ने बताया, आज दिनांक 12 जुलाई 2020 को थाने में सूचना मिली थी कि सीमा वाइफ ऑफ राम कुमार जाति बैरवा उम्र 38 साल हाल निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार कोर्ट अजमेर, जो कि फांसी लगाने के कारण हॉस्पिटल में आई है और मृत अवस्था में है। इस पर बॉडी चीरगढ़ में रखवाई गई थी और परिजन आ गए हैं, उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, जांच से जैसी बात होगी। हादसे का लगा ससुराल में लगे नहीं, अपने पति के घर पे ही, पति बाहर गया हुआ था। ये कहाँ पर नगर अजमेर। क्या कारण है?